आपने सेवइयां तो खाई ही होंगी। इन तस्वीरों की मिठास जुबान पर इन तस्वीरों को देखकर ही आ जाती है। पर इन मीठी सेवइयों का ताल्लुक यूपी के एक जिले से भी है, बिजनौर, यानी सेवइयों का शहर, यानी मिठास का शहर, यानी गंगा जमुनी तहजीब का शहर। पर चुनाव का मिजाज जैसे जैसे इस शहर पर चढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ कड़वे सवालों की फहरिस्त भी निकलकर सामने आ रही है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे बिजनौर के पास अपने ही नेताओं से पूछने को ढेरों सवाल हैं। वैसे तो यहाँ बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है, पर क्या अल्पसंख्यकों के हिमायती होने का दावा करने वाले तमाम नेता उनकी और यहाँ के हर नागरिक की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? वादे वादे रहे या हकीकत की जमीन पर उतर पाए? सड़कों पर विकास दिखता है या लोगों को अब भी मायूसी है? तो ऐसे ही सवालों को पूछने और नेताओं से उनका जवाब लेने आज ईटीवी है बिजनौर में, और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है बिजनौर में। तसल्लियों के इतने साल बाद भी अपने हाल पर निगाह डालिए और सोचिए और सोचकर सवाल करिए, किधर गए वो वायदे, सुखों के ख्वाब क्या हुए, जिन्हें था आपको इंतजार, वो जवाब क्या हुए। द स्टेट स्पीक्स प्रोग्राम में आज बिजनौर की जनता और बिजनौर के नेता आमने सामने हैं। बिजनौर की जनता बेधड़क सवाल पूछेगी और बिजनौर के नेताओं को इसका बेबाकी से जवाब देना होगा। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे विकास कुमार जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे महमूद कुरैशी जी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे दिलशाद खान जी, राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से मौजूद रहेंगे प्रवीण देशवाल जी, और कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहेंगे मुनीश त्यागी जी। ये बड़ा लंबा चौड़ा पैनल है आज, और हमारे साथ इस विशेष चर्चा में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा AIMM पार्टी की तरफ से भी अब्दुल साहब मौजूद रहेंगे जो सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से हम जानना चाहेंगे कि आखिर किन उपलब्धियों के सहारे मिशन 2017 को फतेह करने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। इस राजनीतिक युद्ध में समाजवादी पार्टी के पास क्या ब्रह्मास्त्र है और किन ब्रह्मास्त्र के सहारे आप मिशन 2017 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास का मुद्दा रहा है, हमारी समाजवादी पार्टी आज के टाइम में विकास को लेकर के चुनाव के मुद्दे में आएगी। और विकास को लेकर के जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया, शायद कभी किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहा दी गई है, लगाकर गरीब आदमी से और कारोबारी लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया गया है। हम इसका जवाब भी लेंगे जनता से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद हैं विकास जी। आप बताइए, क्या हकीकत है और क्या फसाना है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, भंग हो गई है। अपराधी का बोलबाला हो चुका है। शासन के द्वारा नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं वह व्यापारियों का खुलेआम उत्पीड़न करा रहे हैं। उन पर इस तरीके से जानबूझकर मुकदमे करा रहे हैं कि उनको अपना व्यापार करना मुश्किल हो गया। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकवाद पूरी तरीके से हावी है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पूरी तरीके से लागू कर चुका है समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद हैं। आप बताइए, आप मिशन 2017 को फतेह करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। बीजेपी हो या सपा हो, दोनों की दोनों चोर है। हमें मौका दो और सारी जनता हमारे साथ है। कानून व्यवस्था हमारे हाथ में है। जिस टाइम पे हमारी सरकार आएगी, अधिकारी भी 2 बजे पहले ऑफिस में बैठा हुआ दिखाई देगा। जितना दम आपने लगाया है बयानबाजी करने में, हकीकत भी जनता से हम जानेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलता है, और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा ये थी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यदि आप कृषि को नहीं अच्छे तरक्की के रास्ते अपनाएंगे, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण
जब क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक आम इसकी हिंदुस्तान का किसी का भला होने वाला नहीं है। आज के हालात ये हैं कि किसान अपने गन्ने के पेमेंट के लिए रो रहा है। हालात ये हैं कि 600 करोड़ रुपया बिजनौर जनपद में मिलों पर बकाया है। इसके अतिरिक्त जो मेरे भाजपा के साथी और सपा के साथी कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं ऐसी सरकार को बर्खास्त करती कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यदि ठप है तो? कांग्रेस पार्टी के पास क्या दावे और क्या वादे हैं? किन वादों और दावों के सहारे आप राजनीति की नैया पार लगाना चाहते हैं? कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाने का काम किया है। यहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी। आज दुनिया की तमाम चीजें हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की वजह से बन रही हैं। इन लोगों ने अगर काम किया है तो इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने खादी के कपड़े, गाढ़े के कपड़े पहनकर इस मुल्क को चलाने का काम किया है। आज मोदी जी 20-20 लाख के सूट पहनकर विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं समाजवादी के लोगों को भी, इन लोगों को यह पता नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। इन्होंने तमाम उद्योगों को बेचने का काम किया है। कांग्रेस ने यहाँ पे कताई मिल लगाने का काम किया था नगीना में। लकड़ी का काम तमाम दुनिया में जाना जाता है, बिजली की वजह से सब बर्बाद हो चुका है। ये सब लोग झूठे हैं। ये बसपा वाले बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बना चुकी हैं। ये कांग्रेस वाले पीढ़ियों की बात करते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारी पीढ़ी इनका तय है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे और इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कदम रख चुकी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उत्तर प्रदेश में आने से समाजवादी सरकार और मुलायम सिंह यादव जी बहुत घबराए हुए हैं और उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो राजनीति करना चाह रहे हैं, हैदराबाद के अंदर जो आवाम के लिए काम किया है बैरिस्टर ओवैसी साहब ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विकास का जो काम किया है, हम इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही कौम और मिल्लत के लिए और देश के लिए और तमाम आवाम के लिए हम काम करेंगे। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि एक लंबा चौड़ा पैनल है, नेताओं का एक भारी भरकम एक संख्या हो गई है। लेकिन अब हम सीधे जनता के पास चलते हैं और नेता भी सुने जनता की बात और महसूस करें जिंदगी के इस तापमान को। क्या हो रहा है बिजनौर में और आम जनता क्या सवाल पूछती है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ। मैं समाजवादी से पूछना चाहती, हटो सामने से। देखिए, मैंने गांव के दौरे करे हैं, सड़कें नहीं है बड़ापुर क्षेत्र में, बिजली नहीं है, इतनी गरीबी मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ, वहाँ पे झूठ मत बोलो, मैंने सारा विजिट करके आई हूँ। प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या होना चाहिए? राजनीति की कोई बात नहीं, सीधा सा मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ। कुछ समय पहले सांसद महोदय भरोसा दिला गए थे कि हमारे यहाँ कुश्ती का कमरा बनाया जाएगा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार किसी की भी हो, खेल सबके लिए जरूरी है। खेल विभाग के लिए आज तक प्रदेश में काम ही नहीं होता है। जो सबसे बड़ा स्टेडियम था लखनऊ गोमती नगर का, वो बहन जी ने खत्म कर दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया। जो क्रिकेट सेंटर था, तो खेल क्यों दबता चला जा रहा है? खेल का आदमी, खेल की बात करता हूँ। मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और अब देख लो जनता के थाली से गायब है दाल। दाल के भाव, सब्जी के भाव बेहद महंगाई हो चुकी है। अच्छे दिन आने के बजाय अब बुरे दिन आ गए, लोग सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई नई सरकार आए, कोई नया नेता आए, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये पक्का है। भाजपा के लोग दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। किराने का मामला देख लीजिए आप, दंगे कराने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी विकास कर सकती है और सारी सड़कें पक्की हैं। जनरेशन मिश्रा योजना। अपने सवाल पूछिए, मैं चाहता हूं कि सवालात आए। 2014 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर जो सांप्रदायिक दंगा फसाद कर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभ उठाया है, क्या उस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में बना रही है? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इस तरह की रणनीति कोई ना बनाए, मासूम जनता को चैन से रहने दे उत्तर प्रदेश के अंदर। नंबर 1 पे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जी हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, ये मोदी जी ने जीरो बैलेंस में 15-15 लाख के लोगों को ख्वाब दिखाए थे। नंबर 1। नंबर 2, आज जो ये गैस का एक चक्र चला रखा के फ्री दिया जा रही गैस, उस पर 1500 रुपए हर गरीब से लिया जा रहा। नंबर 3, ये प्रूफ है, मैं वैसी बकवास नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बता दूंगा। नंबर 3, आपने बैंकों में खाते आपके होंगे, हर के खाते से
36 और 12 रुपए कट रहे हैं, के खाते 2-2, 3-3 जगह हैं, और खास तौर से किसान का शोषण इसमें हो रहा है। मैं एक बैचलर बनता हूँ, मैं स्नातक किया हूँ, लेकिन मैं अपनी डिग्री लेकर भटक रहा हूँ। कहीं नौकरियाँ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की बहुत आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने वादा किया था उसे बनाने का, और उस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। और न ही किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है, किसानों का भुगतान भी लटका हुआ है। पहला आरोप ये लगाया कि गैस की जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरित की जा रही है गरीबों के अंदर, उसमें 5 चीजें बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। उसमें गैस का कनेक्शन है, उसके कागज हैं, गैस का सिलेंडर है, भरा हुआ सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है और गैस का पाइप है, रेगुलेटर। ये 5 चीजें वितरित की जा रही हैं गरीब लोगों को, जिस पर बीपीएल के कार्ड हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, उसको बिल्कुल रूप से निर्विवाद रूप से दी जा रहा है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि एक गैस एजेंसी 1500 रुपए लेकर गैस का कनेक्शन गरीब लोगों को उपलब्ध करा रही है, परंतु ऐसा ये आरोप बिल्कुल निराधार है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सवालात आपने सुने, जनता आक्रोशित है, कानून व्यवस्था को लेकर त्रस्त है। आखिर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कब दुरुस्त होगी? और जनता के दिलो दिमाग में भी चल रहा है, कुछ रीड कर पा रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं कि राजनीति की इस पाठशाला में जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ पा रहे हैं क्या? मैं सबसे पहले हुमायूं कदीर साहब से ही का जवाब देना चाहता हूँ। थोड़ा जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं, सबसे पहले तो जो आरक्षण का मुद्दा, 18% आरक्षण का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में था, आज भी है, लेकिन हमने उसको पास करने के बाद सेंट्रल को भेज दिया गया। सेंट्रल उसको पास करने के लिए तैयार नहीं है। पहली चीज हाँ, ये भी मैं आपको पूरा रिकॉर्ड, और आज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास रिकॉर्ड सारा रखा है, ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा। कितनी हमारी सड़कें बन चुकी बिजनौर की, कितनी सड़कों पे काम चल रहा है, वो सारा रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा। बिल्कुल बिजनौर में रहता हूं, 200 करोड़ रुपए चौड़ीकरण जो बिजनौर से लेकर मुरादाबाद तक है, 200 करोड़ रुपए पास किया और काम चल रहा है। देखिए आप, ऐसा नहीं कि वादे हो रहे हैं, वादा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, वादा नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी एक साहब ने बिजली का मुद्दा उठाया था, उस बिजली के मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूं कि 18 घंटे हम दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र को, 22 घंटे दे रहे हैं शहरी क्षेत्र को। आज की डेट में देखिए, मैं बता दूं आपको, बता देता हूं आपको। जहां कहीं अगर कोई फॉल्ट है, जहां के भाई नेताजी ये दावा कर रहे हैं कि 22 घंटे बिजली, 18 घंटे बिजली मिल रही है क्या? आपने अपने स्थान पर बताइए, मिल रही है? हाथ उठा करके नहीं, हाथ हिला करके बताइए, मिल रही नहीं मिल रही? मिल रही है? हाँ, बोलिए। और चीज बता दूं आपको, 8 उपकरण आपको बिजनौर के अंदर हमने 8 उपकरण आपको विद्युत विभाग के दिए हैं, और मीडिया के सामने सब कुछ है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये रखा है रिकॉर्ड, और जो बने हैं। नहीं नेताजी, ये आंकड़ों की बाजीगरी आप मत दिखाइए। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, सवाल का जवाब। उस चीज के जो सवाल किए हैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि जहां जहां काम चल रहे हैं, अगर कहीं ट्रांसफार्मर या तारों की दिक्कत है तो उसकी वजह से रोस्टिंग हो रहा है, वरना उसके अलावा हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सारी की सारी जनता, उधर देखो, पीछे देखो, सारी की सारी जनता, पीछे कैमरा घुमाओ, सारी की सारी जनता बहन मायावती के इंतजार बैठी है। सारा का सारा दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, बोलो बहन मायावती, बहन मायावती। ये देखो, नारे मत लगाइए, नारे लगाने की जनता सब जानती है। व्यवस्था हम सुधारेंगे, कानून व्यवस्था हम सुधारेंगे, पब्लिक को आराम हम देंगे, सारी कानून व्यवस्था को अपनी मजबूत हम करेंगे, देश का विकास हम करेंगे यार। देश का करोड़ रुपए लेकर के, 6 करोड़ रुपए लेकर के तो टिकट बांटते हो, और मुसलमानों के लिए, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप लगता है आपको? ये गलत है। भाईचारा हम बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता पर हम बल देंगे, समाज में समानता हम लाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता हम देंगे। ये सब बंटवारा करने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। बहन जी आएगी, जो आदमी 6 करोड़ रुपए देकर के आएगा, 5 करोड़ रुपए चुनाव में लगाएगा, 11 करोड़ रुपए के अंदर चुनाव लड़ेगा, क्या वो लूटपाट? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लड़ने पर आमादा है, और जो हालात हो गए हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, राजनीति एक व्यापार बन गया है, राष्ट्रीय लोकदल भी देख रहा है और वो गलबहियां करने की भी सोच रहा है इन्हीं पार्टियों के साथ। क्या जवाब है आपके पास? राष्ट्रीय लोकदल किसी से गठबैया नहीं कर रहा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे,
देखिए, एक तो बनाता है जुमलेबाजी से सरकार, जुमलाबाजी चलती है केंद्र के, और दूसरा करता है यहाँ आंकड़ेबाजी की बात, और दोनों करते हैं जो सांप्रदायिक उन्माद पहचाकर अपनी अपनी सरकार बनाने का काम। अमन शांति की बात इनमें से कोई नहीं करता। हमारा कहना यह है कि अमन शांति जब होगी जब आपका किसान, आपका व्यापारी, आपका मजदूर सुरक्षित रहेगा, उसकी जान माल और उसका विकास होगा, तब आम आदमी, आम जनता सुरक्षित रहेगी, और तभी इस देश का और इस प्रदेश का विकास होगा। राष्ट्रीय लोकदल यही जनता समाजवादी पार्टी क्या? समाजवादी अपनी जो पार्टी है वो अपना चिन्ह भी साइकिल रखती है, जिसका एक पहिया हिंदू है तो दूसरा मुसलमान है। उसने सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी, हमको ऐसा न कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए भाई साहब कि आपकी पार्टी से कोई सवाल नहीं कर रहा, क्या लगता है कि कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए बचे नहीं जनता के पास, या कांग्रेस को काबिल नहीं समझ रहे सवाल पूछे? कांग्रेस ने इतने काम किए हैं, हमारे छोटे भाई समाजवादी के नेता आज आंकड़ों की बात कर, सुनिए सरदार जी सुनिए, आज हमारे छोटे भाई समाजवादी के नेता आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो सड़कें इन्होंने बनाई हैं, क्या उसमें 80% से कम रेत लगा है क्या? उन्हें बनाने में 4 दिन लग रहे हैं, उखड़ने में तो आधा घंटा भी उसे नहीं लग रहा। सड़कें पीछे पीछे उखड़ती जा रही, और नाला ये इंदिरा पार्क का बना बाद में करोड़ों रुपए की लागत उसमें लगी है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जनता आपसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही? जनता हमने किया है ना, जनता सब जानती है कि इस मुल्क को कांग्रेस ही चला सकती है। ये लोग भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, मोदी जी महंगाई को लाने का काम करते हैं। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। न जमी बदली है, न गगन बदला है, न कली बदली है, न चमन बदला है, लाश वही है, कफन बदला है। दोस्तों क्या बात है, क्या बात है। शेरो शायरी भी शुरू हो गई है, पूरा माहौल यहाँ पर रंगीन हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हरियाली दिखा रहे हैं, और पार्टियों के नेता अलग अलग रंग चुनावी रंग दिखा रहे हैं। अभी एक चीज ये आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने जो पेड़ लगाए हैं, अब 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं, सबकी नॉलेज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा गया, मना कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कहाँ कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन कहाँ है? कहाँ है वो 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए जो आने थे? कहाँ है? इस देश के एक प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था, राजीव गांधी ने यह कहा था कि 100 रुपए यदि केंद्र सरकार से चलते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, परंतु मोदी जी ने कहा कि 100 पैसे यदि केंद्र सरकार से चलेंगे तो 100 पैसे ही जनता के खाते में पहुंचेंगे। ये हमने करके दिखा दिया। कि जिस तरह से ये बयानबाजियां हो रही हैं, आम आदमी पार्टी क्या दर्शक बनी हुई है? आप लोग दर्शक हैं क्या? नहीं, हम दर्शक नहीं है। हमने दिल्ली की राजधानी में ये दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, तमाम हिंदुस्तान को दिखाया कि हम दर्शक नहीं है। हम 56 इंच के सीने वालों को चीर के हमने दिल्ली में सरकार बनाई है, हमने तमाम सरकार बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के उपवास में कोई लोकतांत्रिक मुद्दा नहीं है। घर वापसी का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है, और एक लव मुद्दा है कैराना वापसी। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वापसी करानी है तो जो मुल्क से पाकिस्तान हिंदुस्तानी लाखों भाग कर गए, पहले उनका पलायन वापस करिए, बाद में कैराना और कांतला की बात कीजिए। MIM क्या कर रहा है? आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इस टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाह रहे हैं। बिजनौर की विकास की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इनामपुरा से लेकर बिजनौर तक, मंडावर से लेकर किरतपुर तक पूरी सड़कें खराब हुई पड़ी हुई हैं। कि अगर समाजवादी की सरकार प्रदेश में है, वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने जवाब दिया कि वो हिंदू मुस्लिम साथ में लेके चल रहे हैं। हम अनेक बार कभी कोई काम करने वाले हो या कोई मजदूर व्यक्ति हो, उनके साथ में विकास भवन जाके देखिए, आप कभी पता कीजिए जाके, क्या केवल एक ही जाति के लोगों के लिए सुविधाएं रह गई हैं? अन्य के लिए मना कर देते हैं कि केवल एक ही जाति के लिए सुविधाएं हैं। कुछ नहीं है, रोजगार, बिजली, व्यापार के नाम पे बिल्कुल चौपट है। और मेरे यहाँ पे बड़े भाई जो है विकास अग्रवाल जी हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने बड़े भाई विकास अग्रवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की नागरिकता जो है हिंदुस्तान की है या हिंदुस्तान से बाहर की है? जब पहले मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने एक इतना अच्छा क्षेत्र जहाँ वहाँ मार्केट बनने का जा रहा था, उन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए और अपना सोचा कि हमारा वोट बैलेंस आगे को बढ़ जाएगा, लेकिन वो हार गई। और वहाँ उस जगह अगर मार्केट बनता या कुछ ऐसी छोटी फैक्ट्री लगती जिसमें गरीबों का काम होता तो उनको रोजगार मिलता। इस बात से जनता का भला होता है, गरीबों का भला होता है। कांग्रेस वालों ने अब तक अकेले राज करा इतने साल, तब प्रदेश कहाँ चला गया था? बीजेपी वाले यूं कहते हैं कि भाई हम समाजवादी पार्टी से कटे हुए,
हम कांग्रेस से कटे हुए। जब वहाँ डिम्पल यादव अकेली इलेक्शन लड़ रही थी, निर्विरोध लड़ी, क्यों लड़ी? कहाँ गए थे इनके प्रत्याशी? का इनके प्रत्याशी खत्म हो गए थे? कौन सी पार्टी का प्रत्याशी खत्म हो गया था? अब ये अब रुकिए, मैं सब पे आऊंगा। अब आम आदमी पार्टी पे आ जाइए आप। आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वाईफाई फ्री। मेरे फोन में यहाँ तक वाईफाई फ्री दिल्ली से आ रहा है। ठीक है। अब ओवैसी जी के बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये हिंदुस्तान है, हर आदमी का रहने वाला है। यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। अगर हिंदू कह के मैं मुसलमान को भगा दूंगा, नहीं भगा सकता। और मुसलमान कह मैं हिंदू को भगा दूंगा, नहीं भगा सकता। ईसाई कह मैं भगा दूंगा, नहीं भगा सकता। ये क्या कहते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई यहाँ लड़ाई की राजनीति करना है, वोट लेना है, वोट लो। आपका कहना यह है कि ये सारे राजनेता, सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और किसान जो है ना, साल भर हल चलाता खेत में और गन्ना घेरता, पूरे दिन जो है मील पे खड़ा रहता, 24 घंटे मील। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत में 265 से ऊपर सीटें हमारी आएंगी और हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, डिलीट हो रही है? रिपीट हो रही है। गवर्नमेंट आ रही है और विकास के ऊपर आ रही है। जो विकास क्या है, जो लोग सोच रखते हैं, बढ़िया सोच रखते हैं, वो आज तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष में बैठने वाले विधायक को, वो भी उनकी बुराई करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार सही नहीं चल रही। वो भी ये कहते हैं कि किस मुद्दे पे बुराई करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान ने दिए हैं, जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने दिए हैं, क्या उन्हें विदेश भेजने के लिए, विदेश की यात्रा करने? 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या वादा करना चाहते हैं, और ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये उत्तर प्रदेश जी है, आधे हिंदुस्तान में बसा हुआ है। यहाँ की समस्या समाधान कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूँगा, इस उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े बांट दीजिए आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें दे दो। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतनी आमदनी है। क्या करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बननी चाहिए। मोजाम्बिक से दाल नहीं ये बीजेपी वाले और समाजवादी वाले एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, ये सिर्फ धंधा कराना चाहते हैं। तो आपने देखा, हो गया। 1 मिनट। तो आपने 1 मिनट तो दूर रहिए, तो आप 1 मिनट शांत हो जाइए। शांत, चुप कराइए। हो सके तो एक अदद शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर की आवाम का, बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर के नेताओं का। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए ईटीवी की पूरी टीम, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।